नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल के थर्ड क्लास में फार्मूला की बात करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग फार्मूला के बारे में जानेंगे दोस्तों। फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है एक्सेल में दोस्तों। आइए चलिए देखते हैं फार्मूला के बारे में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों हम लोग पहली बात करेंगे फार्मूला क्या होता है दोस्तों। फार्मूला का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। फार्मूला एक ऐसा होता है कि हम एक्सेल में कुछ ऐसे डेटा होते हैं, उनमें हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। फार्मूला बेसिक बनाया जाता है हमारे आसान, हमारे जो हमारे एक्सेल के जो कुछ काम होते हैं दोस्तों, हमारे उनको सॉल्व करने के लिए हमको फार्मूला की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो इसलिए हम फार्मूला का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों बेसिक फार्मूला की बात करेंगे दोस्तों। पहला फार्मूला है हमारा एडिशन। क्या होता है दोस्तों? एडिशन। दोस्तों एडिशन में क्या होता है? जोड़ना, दो सेलों को जोड़ना दोस्तों। ऐसे आप तो जानते होंगे कि एडिशन मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना होता है। तो एक्सेल में कैसे ऐड करते हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे एक्सेल में आ गए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम लोग हमारा पहला डेटा देखिए, जोड़ना दोस्तों। यहाँ मार्क 1 मार्क 2 दो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं दोस्तों राहुल के। तो दोस्तों मैं जो और जूम कर लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों। इसको हमने लगाया है सम फार्मूला दोस्तों। मैं एक बार आपको लगा दिखाता हूँ, इक्वल। दोस्तों कोई फार्मूला एक्सेल में शुरू करने से पहले इक्वल का यूज़ करते हैं। ठीक है, बराबर। हमने ये बराबर लगाया और हमने इसको सेलेक्ट किया माउस से और प्लस लगाया, माउस से दबाया, हम कीबोर्ड से प्लस दबाएंगे और हम मार्क 2 को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक देखिए ये फार्मूला वर्क कर गया दोस्तों। इसी प्रकार हम इसको ड्रैग डाउन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा फिल ऑफ हो गया फार्मूला पूरा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सम का। ये क्या हो गया दोस्तों? सम। ये क्या हो गया? टोटल सम हो गया। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों एवरेज की बात करें दोस्तों तो हमारा इसी में आपको एवरेज बता देता हूँ दोस्तों। एवरेज की बात करेंगे दोस्तों, एवरेज के बारे में बात करेंगे। तो एवरेज के बारे में बात करें दोस्तों तो एवरेज क्या होता है देखिए, 50 और 60 का 110 होता है प्लस करने पे। इसका एवरेज निकालेंगे तो 55 आएगा दोस्तों। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल लगाया, हमने लिखा एवरेज, टैब दबा दिया हमने और हम ये वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ये वैल्यू ले लेंगे। ये वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेट करेंगे और इसको हम फॉर्मूला को बंद कर देंगे और इक्वल दबा देंगे। कितना आ गया? 75 आ गया दोस्तों। इसको हम ड्रैग डाउन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला फिलअप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। ये ऐसे एवरेज फॉर्मूला काम करता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करेंगे दोस्तों। एक और फार्मूला है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। तो इस फार्मूले में को यूज़ कैसे करेंगे इसमें देखिए। ऐसे मेरे पास 2 मार्क्स हैं, ठीक है ना दोस्तों। मेरे पास 2 मार्क्स हैं, मैं यहाँ बताता हूँ आपको बैठ कर। इसको मैं कॉपी करके सब्ट्रैक्शन, ठीक। अब हम मार्क 1 से मार्क्स 2 को माइनस करेंगे या मार्क्स 2 से मार्क्स 1 को माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमने माइनस किया, इक्वल लगाया और माइनस किया, माइनस का और मार्क्स 1 और एंटर कर देंगे दोस्तों। ये सबसे सही यूज़ हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये माइनस हो गया दोस्तों। इसको दोस्तों ड्रॉप करेंगे इस नीचे की तरफ तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो गया दोस्तों। यहाँ पर माइनस की वैल्यू इसलिए आई क्योंकि हमारा पहले हमने मार्क 1 लिया था जो छोटा है मार्क 1 से, इसलिए हमारे यहाँ पर छोटा आ गया दोस्तों। ठीक है ना, माइनस में वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वैल्यू बन गई। ठीक है, इसको बड़ा कर लेंगे ये। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मार्क्स 2। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? नेक्स्ट फॉर्मूले की, मल्टी। इसकी बात करेंगे दोस्तों। ये फॉर्मूला जो है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये दोस्तों कुछ ऐसे डेली रूटीन फील्ड, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिनको हमको यूज़ करना होता है। तो मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, इसमें थोड़ा सा कलर कर दिया, थोड़ा इसको बड़ा कर दिया मैंने, इसका थोड़ा साइज थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा अच्छा लगे दोस्तों। इसको मैं कर दिया, थोड़ा मैं इसको भी बोल्ड कर दूंगा इस डेटा को और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा डेटा को, इसमें आपको विजुअल अच्छा से हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा डेटा हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल का यूज़ किया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। इक्वल दबाया हमने, एक किया क्वांटिटी 1 मल्टीपल रेट और एंटर, तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे दोस्तों, यह वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मल्टीपल काम करता है दोस्तों यहाँ पर एक्सेल में। और ये ठीक है दोस्तों, ये आ गया। ठीक है, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया सेकंड थर्ड।
फिर हो जाता है डिवीजन दोस्तों। डिवीजन में क्या होता है, भाग करना। क्या होता है, भाग करना दोस्तों। तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों मेरे पास एक डेटा है, मैं डेटा ले लेता हूँ कौन सा, मैं डेटा ये ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये डेटा ले लिया मैंने, दो डेटा मैंने पकड़ लिया और मैंने आपस एक मैं यहाँ बना दिया शीट दूसरी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये दोस्तों ये रेफरेंस नहीं आया है क्योंकि फॉर्मूला था दोस्तों, हमने कॉपी किया, इसी वैल्यू में ले आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बोल्ड कर देंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे दोस्तों। ये क्या है, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है बना, 2 मिनट में तो चेक कर लेता हूँ इसमें क्या था। ये सम एवरेज, सम था एवरेज था, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए तो कोई वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा नहीं तो इसमें यहाँ पर डिवीजन का यूज़ करते हैं दोस्तों। इक्वल दबाया हमने, ये लिया हमने और डिवीजन का चिन्ह लगाया और सेकंड वैल्यू उसको ले लिया और एंटर मार दिया, ये आ गया दोस्तों ऑटोमेटिक। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे दोस्तों तो ये भी सेम आ जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब है मल्टीपल का यूज़ यहाँ करें, डिवीजन का यूज़ यहाँ करते हैं दोस्तों। डिवीजन ये हमारा किसका है, डिवीजन का। क्या है, डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने इसको बड़ा कर लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और ये आ गया क्या, हमारा डिवीजन है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे वर्क करता है दोस्तों फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सम फंक्शन, हमने देख ही लिया कैसे यूज़ होता है, ठीक है। फिर देखते हैं एवरेज भी हमने देख ही लिया कैसे यूज़ करते हैं, दोस्तों निकालते हैं। मार्क वगैरह सैलरी वगैरह की यूज़ में करते हैं, ठीक है। काउंट ए और काउंट, ये फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आइए हम प्रैक्टिस में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास सीट है, इसमें नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, और सम का सम दिया है, एवरेज दिया, मैक्सिमम दिया है, मिनिमम दिया है, काउंट दिया है, सिर्फ नंबर के लिए काउंट ए दिया है, नंबर प्लस टेस्ट दिया है। दोस्तों ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सम का आपको पता ही होगा कि सम करना मतलब जोड़ना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जोड़ने का काम है, ठीक है दोस्तों। सम करना मतलब ये जो डेटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका आप जोड़ करोगे तो मतलब प्लस करोगे तो ये 150 निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ बात करेंगे एवरेज दोस्तों, इनका एवरेज निकालोगे इन सब का तो 30 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर बात करेंगे दोस्तों मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम ऐसा होता है कोई भी नंबर दिया हुआ है उन नंबर में से हाई वैल्यू, बड़ी वैल्यू को निकालने के लिए मैक्सिमम बोलते हैं दोस्तों। जैसे इसमें से बड़ी वैल्यू क्या है, 50, क्या है दोस्तों, 50, ये बड़ी वैल्यू, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर ये कौन सी बड़ी है, बड़ी वैल्यू, ठीक है ना, 50 है। फिर ये मिनिमम डेटा, इस डेटा में सबसे मिनिमम क्या है, 10 है। क्या है सबसे मिनिमम, 10 है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर 10 है, ठीक है ना। ये हो गया, इसकी बात करते हैं दोस्तों। काउंट ये सिर्फ नंबर में यूज़ होता है। काउंट मतलब क्या होता है, जो भी डेटा, जो भी आप रो सेलेक्ट करोगे उसमें जो डेटा होगा दोस्तों, उसमें सिर्फ जो नंबर का वैल्यू होगा उसको काउंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ 10 से लेकर ड्रॉप डाउन किया तो देखिए कितनी रो में डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 रो में है, पर वो 6 को काउंट कर रहा है। क्यों कर रहा है दोस्तों, क्योंकि 7वें नंबर में एक ए है, अल्फ़ाबेट नंबर वैल्यू है, तो वो ए को नहीं काउंट कर रहा है। वो ए से लेकर 6 तक की जो वैल्यू है उसमें जो डेटा है उसको ये काउंट कर रहा है। तो मतलब 1 से लेकर 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर में क्या, कौन सा अल्फा नंबर वैल्यू है। और तो 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू काउंट कर रहा है। तो 1 से लेकर 5 तक कितना डेटा वो गला गया, 5। सिर्फ नंबर को काउंट करता है, सेल, उस सेल में मतलब नंबर ऑफ सेल को काउंट करता है, नंबर ऑफ सेल को, है ना, नंबर ऑफ सेल को काउंट करता है दोस्तों। कहने का मतलब ये, ठीक है ना। अब काउंट ए क्या होता है, नंबर प्लस टेस्ट को भी काउंट करता है, मतलब नंबर ऑफ सेल में टेस्ट भी हो और नंबर भी हो तो वो काउंट करके बताएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से लेकर ड्रॉप ना करूँ तो ये रो में 1 2 3 4 5 6 सेल में, 6 सेल है और 6 सेल में 5 में नंबर है और एक में लास्ट में क्या है दोस्तों, न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है। तो दोस्तों ये जो बना है इसको भी काउंट कर रहा है, ये देखिए इसको भी काउंट कर रहा है दोस्तों। इसका फॉर्मूला कैसा दिखाई देता है, देखिए मैं आपको फॉर्मूला बार में दिखा रहा हूँ जूम करके, देखिए सिंपल से ये फॉर्मूला ऐसे यहाँ यूज़ करता है, ठीक है ना। फॉर्मूला इसका ये होता है, तो मैं यहाँ पास पेस्ट कर देता हूँ यहाँ मैं, यहाँ देखिए दोस्तों ये होता है, कॉपी किया मैंने, इसको मैंने 2 मिनट दोस्तों, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और उठा के पेस्ट कर दिया मैंने, नहीं ऐसे नहीं होगा ये 2 मिनट। ये दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पास दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला कैसे काउंट होता है, इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है काउंट। मैं इक्वल नहीं लगाऊंगा कि इक्वल भी लगता है पर फॉर्मूला वर्क करने लगेगा, इसलिए मैं आपको काउंट इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, ऐसे लगेगा। और यहाँ पर रो हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों,
जहाँ तक और इक्वल दबाया हमने यहाँ पर और इक्वल और इंटर, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका स्टेटस होता है दोस्तों। और यहाँ से हम इक्वल दबा लिए, ऐसा बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे काम करेंगे दोस्तों यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ इक्वल को। फिर यहाँ ये कैसे काम करेगा, सेम ये भी काम करेगा, सिर्फ इसमें और इसमें डिफरेंट होता है, इसमें ए लग जाता है। क्या लग जाता है दोस्तों, ए लग जाता है। ए यहाँ लगा देंगे बस। बाकी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ इसके सामने काउंट ए और काउंट के सामने इक्वल लग जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ से लेकर रेंज आ जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे फॉर्मूला काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे काउंट ए कैसे यूज़ करता है, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, सम का यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों। तो ये फॉर्मूला हो गया। मैं आपको एक बार और यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ ये काउंट ए है, इक्वल लगाया, काउंट ए, रेंज सेलेक्ट किया, एंटर किया। फिर यहाँ पर काउंट ए, काउंट, यहाँ से रेंज सेलेक्ट किया, एंटर किया, आगे वैल्यू। ठीक है ना। मिनिमम भी ऐसे किया दोस्तों, इक्वल मिनिमम लगाया हुआ था और इक्वल मिनिमम लगाया और मिनिमम रेंज सेलेक्ट किया, एंटर किया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया सम, एवरेज, मैक्सिमम और काउंट। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ ये तो हो गया मैक्स। दोस्तों एक हमारा सबसे मेन टॉपिक है सेल रेफरेंस। क्या होता है सेल रेफरेंस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे ये काम करता है। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ इस चीज़ की। दोस्तों सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस दोस्तों ये इसमें तीन चीज़ें होती हैं, तीन तरह से काम करता है। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, पहला। दूसरा होता है, 2 मिनट दोस्तों, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स रेफरेंस। दोस्तों मैं ये आपको तीनों जो हैं इसके रेफरेंस मैं तीनों आपको समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल के साथ। दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत से लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे वर्क करता है ये। तो मैं चलिए आज शीटिंग में बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने इसके लिए एक अलग शीट बनाई हुई थी कॉल रेफरेंस नाम से। दोस्तों ये जो है पहला है, 2 मिनट दिखाता हूँ। दोस्तों पहला बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। क्या होते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो मैं इसको बड़ा कर लूँगा दोस्तों, थोड़ा इसको मैं चेंज कर लूँगा, बोल्ड में कर ले आऊँगा इसको दोस्तों। थोड़ा इसको बड़ा कर लिया मैंने इसको, तो इसमें कलर कर दिया मैंने, बस ये हो गया। अब मैं थोड़ा ये इन डेटा को भी थोड़ा बड़ा कर लूँगा बोल्ड करके, ये हो गया। दोस्तों यहाँ क्वांटिटी दे के रखा हुआ है, रेट दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है दोस्तों यहाँ जो हो रहा है क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रेट के साथ, तो ये वैल्यू बन के आ रही है 100, 200, 300, 1000, 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मल्टीपल का यूज़ किया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ तो सिंपल है, मतलब रिलेटिव रेफरेंस में सिंपल होता है कि आप दो सेल को कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। अब बढ़ते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस में। दोस्तों एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि देखिए मेरे पास ये डेटा है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ और हल्का सा, ठीक है ना, ये मैंने बड़ा कर लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं पहले आपको विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाता हूँ। मेरे पास ये क्या है, अमाउंट है, जीएसटी 18% है और जीएसटी अमाउंट है, मतलब मेरे यहाँ जो डेटा यहाँ जो जीएसटी अमाउंट है, मतलब 1000 का 18% कितना होता है, 180 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यहाँ जीएसटी अमाउंट है। दोस्तों मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया फॉर्मूला, मैं फिर से लगा दिखाता हूँ आपको। मैंने इक्वल लगाया, इक्वल किया, सिलेक्ट किया और इसको कर दिया 2 मिनट, ये किया मैंने, मल्टीपल यूज़ किया और 18% जीएसटी दिया और एंटर मार दिया, तो मेरा 180 आ गया दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि ये 2000 और 1500 का भी मेरा जीएसटी निकल के आ जाए, तो इसके लिए मैं ड्रॉप डाउन करूँगा नीचे की तरफ पकड़ के माउस, तो ये क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि सेल हमारा लॉक नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। तो मैंने लिखा ना कॉल एब्सोल्यूट रेफरेंस, मतलब ये वैल्यू माउस से ड्रैग करने पर फॉर्मूला ड्रैग नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखिए यहाँ फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, देखिए सिंपल सा लगा हुआ है, सिंपल सा, कोई चीज़ नहीं लगी हुई, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब एब्सोल्यूट जो रेफरेंस वैल्यू कैसे काम करती है, देखिए ये इसी का एग्जाम्पल और मैं दे के रखा हूँ आपको, यहाँ कैसे काम किया इसने। देखिए दोस्तों ये भी यहाँ अमाउंट दिया, जीएसटी दिया है और जीएसटी अमाउंट दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं पूरा एक बार इसको हटा लेता हूँ, क्या इसको मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों,
हटा लेता हूँ, ये मैं हटा लिया दोस्तों, ये हटा लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने लगाया फॉर्मूला, इक्वल लगाया, 1000 मैंने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई यूज़ की लगाया और 18 सेलेक्ट करके एंटर मार दिया, ये मेरा आ गया। अब मैं इसको नीचे सेलेक्ट करूँगा तो यार नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, जैसे ऊपर हो रहा था वैसे यहाँ भी हो रहा था, पर हम यहाँ सुधार करेंगे। क्या करेंगे? सुधार करेंगे दोस्तों। तो हम जाएंगे ऊपर, 180 जहाँ लिखा हुआ है जीएसटी अमाउंट, इसमें जाएंगे, उसके फॉर्मूला बार में जाएंगे। यहाँ आ गया फॉर्मूला बार दोस्तों। यहाँ हम क्या लगाएंगे? डॉलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डॉलर। डॉलर क्या होता है? किसी भी सेल को लॉक करने के लिए यूज़ होता है। जिसके आगे डॉलर लगा होता है वो चीज़ लॉक हो जाती है दोस्तों। वो चीज़ क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है। तो मैं यहाँ लॉक कर दिया और रो को भी लॉक कर देंगे, रो को भी लॉक कर देंगे। तो डॉलर से लॉक कर दिया मैंने। ठीक है, लगा के माउस, और अब हम इसको क्या करेंगे? रख के एंटर मार देंगे। अब हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे तो आ जाएगी वैल्यू। देखिए आ गई वैल्यू दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों, सेल को ड्रॉ करने का फॉर्मूला वर्क करता है, क्योंकि यहाँ सेल लॉक हो गया है, लॉक हो जाता है दोस्तों। मैं आपको एक और समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं दोस्तों देखिए, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मेरे पास एक सेल है, मेरे पास एक सेल का डेटा रेफरेंस, मतलब उस सेल का एड्रेस है दोस्तों। तो मैं दोस्तों यहाँ इक्वल लगाता तो फॉर्मूला वर्क करने चालू कर देता है, इसलिए मैं इक्वल नहीं लगा रहा हूँ। इक्वल के बाद का जो प्रोसेस होता है मैं बता रहा हूँ उस सेल में। जैसे A5 मल्टीप्लाई D5, कहने में दोस्तों यहाँ ये है कि ए क्या है? ए क्या है? रो है। ए क्या है? सेल है। और 5 क्या है? रो है। मल्टीप्लाई लगाया, फिर D क्या है? कॉलम है। और 5 क्या है? रो है। मैं यहाँ 6 कर देता हूँ। तो ये क्या है? D क्या है? कॉलम है। 6 क्या है? रो है। तो मेरे का मतलब है यहाँ ये जो होता है ये सेल होता है, ये क्या होता है? कॉलम, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना दोस्तों? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मैं सेल किसी भी मतलब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे सेल में लगाना है क्या? डॉलर लगाना है, मुझे सेल को लॉक करना है। तो मैं सेल को लॉक करूँगा तो सेल क्या है? ये D। तो मैं इसको लॉक कर दिया है, शिफ्ट दबाया और डॉलर लगा दिया। ठीक है ना, इस क्या हो गया? लॉक हो गया मेरा सेल। फिर मैं कहता हूँ मुझे रो भी लॉक करना है, तो रो भी मैंने लॉक कर दी, मैंने ये लगा दिया मेरे रो। तो इस डेटा का मैंने रो और मतलब कॉलम और रो मैंने क्या कर दिया? लॉक कर दिया दोस्तों। इसी प्रकार मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ वर्क किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर सब हो गया। मैं फिर से एक बार इसको बना दी, तो इक्वल लगाया, फिर मैंने 18% लिया, मल्टीप्लाई यूज़ किया, 18% जब इक्वल मार दिया तो 180 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार देखिए फॉर्मूला यहाँ वर्क किया दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ डॉलर फिर से, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। एक डॉलर लगाया मैंने, फिर मैंने डॉलर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और मैंने एंटर कर दिया दोस्तों। तो ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? डॉलर जिसके आगे डॉलर लगता है वो सेल क्या, वो सेल और वो क्या हो जाती है? लॉक हो जाता है। मतलब मैं D के आगे डॉलर लगाया तो क्या सेल, ये क्या सेल है? सेल लॉक हो गया। 6 के आगे डॉलर लगाया तो क्या? रो लॉक हो गया। इसी प्रकार A5 में भी किसी में लगाऊंगा तो वो चीज़ लॉक हो जाएगी दोस्तों। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे काम करती है। आप समझ में आ गया होगा कि ऐसे नॉर्मल एब्सोल्यूट विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू को ड्रॉ करने पे वो ड्रॉप नहीं होती है, और हम डॉलर लगा देते हैं और फिर हम ड्रॉ करते हैं तो वो वर्क करती है दोस्तों। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मिक्स एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। ठीक है दोस्तों मिक्स एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करेंगे। थोड़ा यहाँ आप समझिएगा अच्छे से दोस्तों। ये मेरे पास एक डेटा है, आइटम है, क्वांटिटी है, एलोकेशंस है और रीजनल है। ठीक है ना, ये ठीक है दोस्तों। ईस्ट है, वेस्ट है, मतलब ईस्ट में 60% का करना है हमको, 40 यहाँ वेस्ट में 40% का दोस्तों। ठीक है ना, तो ये रॉन्ग है दोस्तों। देखिए मैंने आपको फर्नीचर दिया, बेड, सोफ़ा, चेयर, टेबल, मिरर है, ये आइटम है दोस्तों। ये क्वांटिटी है, क्या है? क्वांटिटी है। 15, 10, 4, 25 ये क्या है? क्वांटिटी है। मैं कह रहा हूँ कि 15 जो क्वांटिटी है वो मुझे 60% के हिसाब से यहाँ पास कैलकुलेट हो जाए। 60% के हिसाब से कितना अमाउंट बनेगा? तो मैंने डायरेक्ट लगाया फॉर्मूला इक्वल B5 मैंने सेट किया। देखिए ये मैंने सेट किया, मल्टीप्लाई और C4 किस में था? 60%। C4 कहाँ है? ये 4 है ना, एग्जाम में 60% किया, एंटर, ये मैंने कर दिया। और मैं इसको नीचे ड्रॉप डाउन करूँगा तो ये काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? अब आप लोग सोफ़ा का 60% 10 का निकालिए, कितना होगा? क्या इतना होगा? नहीं होगा। तो ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी पूरी तरह से ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें हमने अभी फिक्स नहीं किया है वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ बढ़ेंगे दोस्तों ये राइट है, ये सही है। इसको मैंने कैसे किया देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया इसमें 60%, 15 का 60% निकाला 9, 15 का 60% निकलता 9 होगा। ठीक है 9,
तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, डॉलर लगाया। क्या लगाया, डॉलर। कहाँ लगाया मैंने क्या लगाया, डॉलर। देखिए मैं अभी मैं इस वैल्यू को पकड़ता हूँ, इसको लेके चलता हूँ बस। तो इसको मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, ये आ गया मैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ इसको एक बार हटा देता हूँ। क्या कर देता हूँ यहाँ पर, एक बार में पूरा हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं फर्नीचर का 60% निकालना है, 15 का 60% क्वान्टिटी का, ठीक है ना। इसको लगाया हमने, सेलेक्ट किया 15 और मल्टीप्लाई यूज़ किया और 60% का, ये आ गया 9। दोस्तों नीचे मैं ड्रॉ डाउन करूँगा तो ये वैल्यू काम नहीं कर रही, क्योंकि हमने अभी फिक्स नहीं किया सेल को। फिक्स कैसे करेंगे, देखिए इसमें टिक किया हमने, ये जो 60 है, मतलब जो एल है, ये जो एल है, ये इसमें एल है, इसमें जाएंगे, इसके जो रो को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। मतलब 16 क्या था हमारा, 16 क्या है हमारा, यहाँ देखिए आप माउस से, 16 क्या है, हमारी रो है। तो हम 16 का क्या लगाएंगे, डॉलर लगा देंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, और फिक्स करते ही हमने बाहर आके इंटर मार दिया। अब हम इसको नीचे ड्रॉप डाउन नीचे करेंगे तो देखिए कि ये काम कर रहा है। 10 का 60% 6 होता है, 5 का 60% 3 होता है, 25 का 60% 15 होता है, 100 का 60% 60 होता है। तो ये फॉर्मूला ऐसे काम कर रहा है दोस्तों। इसी प्रकार मैंने 40 का भी निकाला है, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, इसको मैं कर दूँ, डिलीट कर दूँ, क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ, ये आ गया। मैं इसको यहाँ फिर से हटा के फिर मैं आपको एक बार समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है। देखिए इसको लगाया, 15 का 40% हमको निकालना है। 15 सेट किया हमने सेल, मल्टीप्लाई यूज़ किया और 40% को सेट करके एंटर मार दिया, ये आ गया 6 आ गया। इसको नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे दोस्तों, तो ये प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा वैल्यू आनी चाहिए दूसरी पर, आ रही है दूसरी। तो हम कंट्रोल जेड से वहीं जाएंगे, इसको हम भी इसको फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, इसका जो हम रो है, रो को हम फिक्स कर देंगे। तो 26 क्या है, रो है, 26 के बाहर 26 के आगे लगा देंगे हम, डॉलर लगा देंगे और लगाते ही इंटर मारेंगे और फिर हम नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है दोस्तों। 60 2 5 का 40%, 2 आएगा, 25 का 40%, 10 आएगा, 100 का 40%, 40 आएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, मैं अलग अलग आपको ये करके मैंने बताया है दोस्तों। यहाँ बात करेंगे, यहाँ मैंने एक साथ दोनों को निकालने का प्रयास किया है, दोनों डेटा को। कैसे किया, देखिए दोस्तों यहाँ क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, मैं इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया। अब मुझे एक साथ 40 का भी चाहिए, 60 का भी चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो ये वाला है पहला के, मतलब ये ना के, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने फिक्स कर दिया। कहाँ कैसे फिक्स किया, देखिए मैंने ये फिक्स किया। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको एक बार, कहाँ ये लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। यहाँ 2 मिनट, यहाँ 2 मिनट दोस्तों, के मैंने के लगाया, के 5 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर एल लगाया, एल फिर क्या था, 16 था शायद, हाँ 16 था, कुछ भी ले लिया रैंडम यहाँ दोस्तों। मैंने यहाँ डॉलर लगाया था, मैंने यहाँ डॉलर लगाया और मैंने यहाँ डॉलर लगाया, ठीक। देख लीजिए आप लोग, मैंने कहाँ डॉलर लगाया है, मैंने यहाँ डॉलर लगाया है और इसमें, मतलब सुनिए मेरी बात को, मैंने इस कॉलम के लिए मैंने कॉलम को फिक्स कर दिया है, देखिए, और इसके लिए मैंने रो को फिक्स कर दिया दोस्तों। तो वर्क ऐसे करते दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। मैं यहाँ आके सेलेक्ट करूँगा, यहाँ 5 का, यहाँ 4 कर दो, अच्छा ठीक है। तो ये मैंने बना दिया दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हो। इसको मैं इसको बोल्ड करके और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों, ये इस फॉर्मूला को मुझे यहाँ भी ड्रैग करना है और यहाँ भी करना है, तब उस कंडीशन में हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसा, ऐसा, मतलब मिक्स फार्मूला, मतलब एक साथ दोनों की वैल्यू को हम ला सकते हैं। मतलब 60% को भी 40% को भी एक साथ लेफ़्ट और नीचे करके ड्रॉ करके वैल्यू को लाया जा सकता है इस फार्मूले से। मतलब हमने एक बार सेल को यहाँ पर लॉक कर दिया पहले में, और फिर यहाँ पर रो को मतलब हमने कर दिया, लॉक कर दिया दोस्तों। इस प्रकार से ये काम करता है। और आपको बताता हूँ दोस्तों, देखो जिस लेटर के आगे लगा होता है वो क्या होता है, मतलब वो कॉलम लॉक है। अगर आप फॉर्मूला के राइट या लेफ्ट ड्रॉ करेंगे तो कॉलम की चेंज नहीं होगा। तो ये करने से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे रो में दिखाया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये जाना कि मिक्स
और रिलेटिव रेफरेंस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, काउंट है, ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है, मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमो करके बताया दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किस में वीडियो चाहिए आपको दोस्तों। तो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो और विथ आपको थोड़ा प्रैक्टिस में आपको ये वीडियो ला के दूँगा दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। मैं इसी प्रकार आपको अच्छी अच्छी वीडियो ला के दूँगा दोस्तों। और ये मेरा नया चैनल है दोस्तों, और मैं अभी यही बनाना चालू किया हूँ एक्सेल की सीरीज़ में दोस्तों। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ अपडेट इसमें। तो आप लोगों का रेफरेंस रहेगा दोस्तों। तो कुछ होता है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए वीडियो में, तो हम ज़रूर इसमें कोशिश करें दोस्तों कुछ अपडेट करने की। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।